की कॉल आई तो बहुत शोर सुनाई दे रहा था। मैंने पूछा क्या बात है, बोलने लगी मेरे कज़न की शादी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फिर पूछा यार सच बताओ क्या बात है, बोलने लगी मेरे कज़न की शादी है। मैंने कहा ठीक। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उसने अपने लहंगे की तस्वीर भेज दी। मैंने एक मैसेज टाइप किया, माशाल्लाह से आपका लहंगा बहुत प्यारा है। तो वो रात गुजरने के बाद दूसरी रात उसकी कज़न की मेहंदी थी। रात को 12 बजे का टाइम था। मैंने उसको कॉल की लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। मैंने मैसेज किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरे दिल में बहुत अजीब अजीब ख्याल आने लग गए। रात को 2 बजे का टाइम था। मैंने उसके कज़न की आईडी ऑन की, टिकटॉक की आईडी ऑन की। जैसे ही मैंने उसकी कज़न की टिकटॉक की आईडी ऑन की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन भाग गई, क्योंकि शादी उसकी कज़न की नहीं बल्कि उसकी हो रही थी। मैंने फ़ौरन से उसे कॉल की, उसने कॉल पिक की। तो मैंने पूछा सच बताओ यार शादी किसकी है। तो उसने मेरी कसम खाई और बोलने लगी कि मेरे कज़न की शादी है। मैंने कहा मेरी कसम नहीं, अपनी अम्मी की कसम खाओ और सच बताओ। तो वो रोने लग गई और कुछ टाइम के बाद जवाब आया कि मेरे अम्मी की कसम शादी मेरी हो रही है। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि मैं फंके से लटक जाऊं, जहर खा लूं, कहीं जाके मर जाऊं। सच में मुझे कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इसके बिना जीऊंगा। आज उसकी शादी के तकरीबन 3 साल गुजर गए लेकिन मैं जी रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसके बिना जीऊंगा। मैं आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और मोहब्बत इसे नहीं कहते कि मोहब्बत को पाया जाए, बल्कि मोहब्बत उसे कहते हैं जिसकी हमेशा से इज्जत की जाए। और मैं हमेशा उसकी इज्जत करता रहूँगा, वो चाहे किसी और की दुल्हन क्यों ना हो। मैं आज भी उसकी और उसके दूल्हे की तस्वीर देखता हूँ तो रो पड़ता हूँ कि काश मैं इसका दूल्हा होता। लेकिन किस्मत की बात है, मैं अल्लाह पाक पे भरोसा करता हूँ और मैं हमेशा उसकी इज्जत करता हूँ, सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ और हमेशा उससे प्यार करता रहूँगा।